नमस्कार बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने वादा किया था कि आज आपका संडे है और आज आपके होमवर्क के जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन दिए थे उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज आप लोग को मिलना है। तो वही हम लोग आज जितने भी क्वेश्चन मैंने जो क्लास 9 में चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के होमवर्क पिछले संडे को डाल दिया था और अब की संडे को जो एक्सरसाइज है 1.3 वो हम लोग करेंगे। और भानु सर ने भी क्लास 10 में जो चैप्टर 1 के एक्सरसाइज कराई थी उन्होंने अपने होमवर्क वाली वीडियो में करा दिए थे ना। मेरे ही क्लास के होमवर्क क्वेश्चन रह गए थे क्योंकि बाद में हमारी वीडियोस पड़ी हैं, है ना। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आज अपने होमवर्क के कर लेते हैं। ठीक, चलिए। तो क्वेश्चन बच्चों पहला जो हमने एक्सरसाइज 1.3 में दिया था कि क्वेश्चन को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। क्या क्वेश्चन था कि उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। पहला पार्ट इसमें क्या था, 0.4 बार को, और दूसरा पॉइंट क्या था 0.437 और 37 के ऊपर क्या था, बार लगा हुआ था, है ना। तो चलो आइए हम उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जिसने भी किया होगा बढ़िया, और जिसने नहीं किया वो लोग यहाँ से ध्यान पूर्वक देख लें और क्वेश्चन को न किया हो यहाँ से कर ले, और जिसने किया है वो अपने आंसर से आंसर मिला है ना। तो पहला पार्ट क्या है, 0.4 बार। क्या है बच्चों, 0.4 बार। इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। अब ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये सब हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है, अपने इंट्रोडक्शन में भी एक्सरसाइज में भी। यहाँ पे सिर्फ आपको हम सॉल्यूशन इसका बता दे रहे हैं ना। तो सबसे पहले स्टेप होता था कि इसको एक्स के बराबर मानते थे। किसके बराबर मानते थे, एक्स के बराबर मानते थे। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था जितने भी बार हो उतने से मल्टीप्लाई कर लो। मतलब अगर एक पे बार है तो 10 से, 2 पे 100 से, ये बताया था ना। कितने पे बार है सर, एक पे बार है तो मल्टीप्लाई करो दोनों साइड। क्या करो इसको। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने इसको 0.4 बार लिखा तो जिस डिजिट पे बार होता है वो डिजिट क्या करती है, रिपीट करती है। तो बार बार लिख सकते हो इसको, 0.44444 एंड सो ऑन चलती चली जाती है ना। ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्या मान लो, इक्वेशन 1। एक पे बार है तो मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड। बोथ साइड किससे करना है, बाई 10 से करना है। ठीक, इधर करोगे तो क्या होगा, 10 इंटू एक्स मतलब 10x हो जाएगा। इधर करोगे तो 10 इंटू ये डिजिट लिखी हुई है ना हमारे पास, 0.4444 एंड सो ऑन, यही लिखी है ना। तो 10x बराबर क्या हो गया बच्चों, भाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने सिखाया था जितने जीरो हो उतने पॉइंट खिसक जाता है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट खिसक के कहाँ आ जाएगा, एक बार यानी एक जीरो है। दो होते तो 2 पॉइंट खिसकता, 3 होते तो 3, ऐसे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 4.4444। ये तो रिपीट होता चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है ना। इस इक्वेशन को मान लो सेकंड। क्या मान लो, सेकंड मान लो। ठीक, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता था कि इस वाली इक्वेशन से हम अपनी पहली वाली इक्वेशन को क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। तो यहाँ पे लिख लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 को करना है किससे, फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड। ठीक, तो सेकंड इक्वेशन ये है। तो एलएचएस वाला एलएचएस से होता है माइनस, आरएचएस वाला आरएचएस से। तो 10x में से x जाएगा, 10x माइनस x बराबर, इधर ये लिखा हुआ है ना हमारा ये 4 पॉइंट वाला, इसको लिख लो 4.4444 एंड सो ऑन। माइनस करना है कौन से, ये वाली इक्वेशन 0.4444 एंड सो ऑन। ठीक, आप देखो 10x में से एक x गया, कितना बचा, 9x बचा। इधर क्या हुआ, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे देखो पॉइंट के बाद वाले 444, इधर पॉइंट के बाद वाले 444 सब माइनस खत्म हो जाएगा। और उसके बाद इधर 4 है, 4 में से 0 गया, क्या बचा, 4 में से 0 गया 4 बचा, तो ये हो जाएगा 4 के बराबर। ठीक, उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा 4, ये मल्टीप्लाई में कहा चला जाएगा 9, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पी बाई क्यू के फॉर्म में देखो आ गया, पी बाई क्यू के फॉर्म आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, जिसने भी किया हो वो अपना मिला लो, इसी तरीके से किया है उसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और जिसने नहीं किया वो उसको देख लो। ठीक, बाकी अगर और डिटेल में करना चाहते हो तो क्लास में मैंने अपनी एक्सरसाइज में पढ़ाया हुआ है इसको, वहां से देख लेना। ठीक, चलो हम लोग अगला पार्ट करते हैं अपना ना बच्चों। चलो अगला पार्ट देख लेते हैं, निकाल दें इसको।
और बीच बीच में रोक के वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिसमें नोट्स अगर बना रहे हो तो उसमें काम दे जाए लिखने के लिए आराम से, है ना। चलो बच्चों देखो, अब हम लोग को करना है अपना अगला पार्ट। अगला पार्ट क्या है कि 0.437 बार, बार किस पे है 37 पे है। तो सबसे पहला स्टेप लेट क्या करना है, x बराबर 0.437 और ये बार, तो जिस पे बार होता है वो डिजिट क्या करती है बच्चों, रिपीट। तो 37 पे बार है ना, तो 37 रिपीट करेगा बार बार ऐसे, है ना, डॉट डॉट पहली इक्वेशन। फिर क्या करते हैं सर जी, मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करोगे बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई, सर जी डिजिट 2 पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई, 100 से, बोथ साइड करेंगे, है ना, बोथ साइड। तो इससे करोगे तो ये 100x हो गया, और इधर क्या हुआ, जब इसमें 100 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, 0.4373737 एंड सो ऑन। ये हो जाएगा 100x बराबर, देखो अब यहाँ पे कितने जीरो हैं, दो, तो दो बार पॉइंट किसी का, 1 और 2, तो 3 के बाद लग जाएगा ना, तो 43 पॉइंट, और ये 7 3 रिपीट होगा, 73737 एंड सो ऑन। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते थे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते थे, फिर इस वाली इक्वेशन से पहली वाली इक्वेशन को माइनस कर देते थे। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम द्वितीय, मतलब कि सेकेंड। तो 100x में से x माइनस करना है, 100x में से x माइनस करना है, ये वाली डिजिट इधर लिखेंगे, 43.73737 है ना, 37 ये रिपीट होगा ऐसे ऐसे से, और माइनस करना है क्या, ये वाली डिजिट 0.4373737 एंड सो ऑन। ठीक, अब 100 में 100x है ना, 100x में से एक x चला गया, कितना बचा 99x बराबर, इधर देखो तो जितना ये हमारे राइट हैंड साइड में है ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा कि नहीं, भाई को अलग लिखना चाहो ऐसे लिख लो, 43.7373737 यही लिखा है ना, और इधर क्या लिखा हुआ ये डिजिट 0.4373737 यही लिखा है ना, क्या करना है माइनस, 7 में 7 जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो, ये भी, लेकिन यहाँ जीरो नहीं होगा, 7 में 4 जाएगा 3 में से 0 3 और ये 4 उधर आएगा, तो क्या बचा 43.3। ठीक, फिर x की मल्टीप्लाई में है जाएगा कहां पे, ये 99 डिवाइड में चला जाएगा, 43.3 अपॉन 99, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा लिया, कितना आया ये 433 अपॉन 990, यही क्या हो गया आंसर। ये तो पता ही है ना कि जितने बाद पॉइंट होता है डिजिट उतनी जीरो बच जाता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट तो एक जीरो बढ़ गया, आंसर क्या हो गया 433 अपॉन 900। ठीक, कोई दिक्कत, चलो अब हम लोग करते हैं अपने अगला जो होमवर्क दिया था। बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लो, सही चेक कर लेना जिसने भी किया हो, जिसने नहीं किया है देख लेना, और डीपली अगर थोड़ा अच्छे से समझना है तो एक्सरसाइज कराई है मैंने वहां पे जाके, ठीक, प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज 1.3 सर्च करना, क्वेश्चन देखना, इस तरह के कराए हैं अच्छे से, वहां से देख लेना। ठीक, चलो अब हम करते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज का होमवर्क। अगली एक्सरसाइज में क्या दिया था बच्चों, अगली एक्सरसाइज कौन सी थी 1.4, जो नई बुक में शायद 1.4 है लेकिन पुरानी में 1.5 है ना। इसमें पहला दिया था कि रिप्रेजेंट रूट 3.5 ऑन नंबर लाइन, कहां पे नंबर लाइन। चलो इसको कर लेते हैं जल्दी। तो मैंने बताया था जो भी एक क्वेश्चन कराया था 9.3 रूट का एक्सरसाइज में, है ना, उसका उसी सेम उसी तरह, कोई दिक्कत इसमें नहीं। सबसे पहले क्या करते थे, जो डिजिट दी हुई है अंदर उतनी लंबी लाइन खींच लेते थे। 3.5 दी है तो एक लाइन खींचो, कितनी बड़ी 3.5 सेंटीमीटर, कितनी बड़ी 3.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लिए। ठीक, एक तरफ ए लिख लो और एक तरफ बी लिख लो। ठीक, दूसरा स्टेप क्या करते थे, 1 सेंटीमीटर अपने मान लेते थे और 1 सेंटीमीटर की लाइन बढ़ा लेते थे, तो इसी से 1 सेंटीमीटर की लाइन बढ़ा ली।
ठीक। फिर अगला स्टेप क्या करते थे, जब 9.3 में बताया था तो इस लाइन को बाइसेक्ट करते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते थे इस लाइन का। तो उसके लिए क्या करते थे, हम अपना कंपास लेते थे, कंपास पे पेंसिल फंसाएंगे, इस पे कंपास की नोक को रखेंगे और इससे थोड़ा लंबा, मतलब इसके आधे से, मान लो आधा यहाँ होगा तो आधे से थोड़ा ज्यादा ले लो, है ना। और आधे से जब थोड़ा ज्यादा लोगे तो एक आर्क ऊपर मारो और एक आर्क नीचे मारो। ठीक, आर्क दिख रहा है कि नहीं, एक आर्क ये है और एक आर्क ये। ठीक, इसी तरह वही बिना डिस्टर्ब किए यहाँ आओ और एक आर्क यहाँ ऐसे मारो और एक आर्क ऐसे मारो। इसको थोड़ा ऐसे मारना कि कट कर जाए। ठीक, तो इस वाली लाइन को क्या कर देते थे, मिला देते थे, पॉइंट से पॉइंट ऐसे मिला देते थे ना, कोई दिक्कत। तो ये हो गया क्या, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर हम अपना कंपास लेते थे, नोक यहाँ रखो, कंपास की नोक यहाँ रखो और यहाँ पे नाप लो यहाँ तक। जब इसको फैलाओगे कंपास को यहाँ तक जब आएगा तो इसको पेंसिल से यहाँ, इसको बिना यहाँ हिलाए पेंसिल से चलते हुए ऐसे जाते 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 कहां पे चला जाएगा, जहां पे सी। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत। फिर अगला स्टेप क्या होता था, सर जहां पे ये बी मानते थे यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लाइन मतलब कि 90 डिग्री बनाते थे, है ना। तो यहाँ पे बनाना है क्या, 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, कंपास को यहाँ रखो, थोड़ा फैला लो और एक गोला ऐसे बनाओ। करते थे भाई, कंपास यहाँ रखेंगे, पेंसिल पे ऐसे पेंसिल रहेगी, घुमा के ऐसे। ठीक, फिर उसको बिना हिलाए एक कट मारेंगे, फिर बिना हिलाए प्रोटेक्ट कंपास यहाँ रखेंगे, दूसरा कट मारेंगे, फिर थोड़ा फैला लेंगे और इसको पहला कट ये मारेंगे यहां से रख के और दूसरा कट मारेंगे यहां से रख के। ठीक, ये वाली लाइन जो हमारी बनेगी, फिर क्या करते थे, मिला देते थे ऐसे। ये क्या बना देता था, अब देखो इसमें स्ट्रेट शायद नहीं बनी है, लेकिन जब आप लोग बनाओगे तो स्ट्रेट बनेगी। ठीक, तो ये बन गया हमारा क्या, 90 डिग्री बन गया। इसको थोड़ा लाइन को बढ़ा लो, है ना, बढ़ा लो ऐसे। अब क्या करते हैं, तो जो कंपास है, कंपास को यहाँ रखो और यहाँ पे ऐसे पेंसिल से बना लो, नाप लिया और बिना हिलाए धीरे 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 लाओ आगे की ओर, कट कर दो पेंसिल से। ठीक, जहां पे कट करोगे वही √3.5 हो जाएगा। आया बच्चों समझ में, जिस तरह 9.3 कराया था सेम उसी तरह √3.5 है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया, तो मिटा रहे बच्चों इसको, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो भाई। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई लोग, होमवर्क करते हो कि नहीं पता नहीं तुम लोग, हाँ करते रहा करो भाई, होमवर्क करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या दिया था, रेशनलाइज करना था। इसी में अगला क्वेश्चन क्या था, रेशनलाइज, है ना। इसमें पहला पार्ट दिया था मैंने 1/√6 माइनस √2 और दूसरा पार्ट था 2/√7 माइनस √6, यही था ना। तो रेशनलाइज कैसे करते थे, और देखते हैं भैया। सर जी रेशनलाइज करते थे, जो डिजिट नीचे होती थी उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे और साइन जो होता था वो बदल जाता था, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। तो डिजिट क्या है, 1/√6 माइनस √2, ऊपर नीचे माइनस करेंगे, वो सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 प्लस √2, साइन चेंज हो जाएगा, अपॉन √6 प्लस √2। ठीक, ऊपर 1 से कोई डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, है ना। और नीचे ये देखो लिखा हुआ a माइनस बी, ये a मान लो माइनस बी, और ये लिखा हुआ a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी का किसका फॉर्मूला है, ये a² माइनस b², है ना। क्लास में हमने बताया है, वीडियो वाली क्लास में, एक्सरसाइज वाली में। तो जो a की जगह क्या है, √6 का स्क्वायर, माइनस b की जगह √2 का स्क्वायर, है ना। ऊपर क्या बचा, √6 प्लस √2, नीचे क्या बचा, रूट में स्क्वायर लगा है तो रूट कट जाता है, 6 बचेगा, इसका रूट इसका स्क्वायर कट गया, 2 बचा, माइनस का साइन। तो ये क्या हुआ, √6 प्लस √2 अपॉन 6 में से 2 गया, क्या बचा 4, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत बच्चों, चलो आगे करें। देखो इसका सॉल्यूशन देखो, इसमें भी वही काम, ऊपर क्या है √2 अपॉन नीचे क्या है √7 माइनस √6, रेशनलाइज करना है, ऊपर नीचे जो नीचे डिजिट दी हुई है इसी से मल्टीप्लाई, खाली साइन चेंज हो जाएगा। तो √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6, ऊपर क्या बचा 2,
है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिख लो, √7 प्लस √6। नीचे क्या बचा, a माइनस बी लिखा हुआ है और a प्लस बी लिखा हुआ है। a की जगह क्या है, √7 का क्या, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ऊपर तो बचा 2, ब्रैकेट में √7 प्लस √6, चाहे ऐसे लिखा रहने दो, और नीचे रूट से स्क्वायर खत्म, 7 बचा, रूट से स्क्वायर खत्म, क्या बचा 6 माइनस में, बराबर 2 ब्रैकेट में √7 प्लस √6, नीचे क्या बचा, 7 में 6 गया 1, यही क्या हो गया आंसर। 1 लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत। चलो, तो ये हमारे थे इसके 2 क्वेश्चन, है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, और जिसने किया होगा उसमें तो अच्छी बात है, आंसर सीट अपना आंसर मिला लो, सही है या गलत। चलो हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चे सब करा चुके हैं एक्सरसाइज में ना, तो थोड़ा डीपली करना हो तो एक्सरसाइज में पढ़ लो। इंट्रोडक्शन में समझ में आया हो क्या कह रहे हैं सर ये, तो इंट्रोडक्शन की क्लास देख लो एक बार, है ना। ये तो होमवर्क का है, बच्चों को दिया था, तो बच्चे न कहें कि सर आपने बताया ही नहीं आंसर, तो हमने कहा उसका तो करा ही दिया जाए ना सॉल्यूशन, आंसर बच्चों को पता चल जाए। अगला देखो, एक्सरसाइज 1.5 करानी है हमको। इसमें 2 क्वेश्चन दिए थे, पहला दिया था सिंप्लीफाई, क्या दिया था, सिंप्लीफाई, पहला क्वेश्चन था ये। इसमें सिंप्लीफाई में पहला पार्ट था 8 की पावर 1/3 डॉट 9 की पावर 1/3, और दूसरा पार्ट क्या था 13 की पावर 1/2 अपॉन 13 की पावर 1/4, यही था ना। चलो इसको कैसे करें, देखो इसमें मल्टीप्लाई का साइन होता है, डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक। जब 2 डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो, अगर बेस अलग हो पावर सेम, पावर क्या है सेम है, बेस क्या है डिफरेंट, तो पावर जो होती है कॉमन हो जाती है और बेस मल्टीप्लाई हो जाता है। कहने का मतलब 8 और 9 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी होल पावर 1/2 हो जाएगी, ऐसे 8 9 जा 72 की पावर कितनी 1/3, यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। इधर आओ, ये कैसे लिखा हुआ है, हैं? लिखा हुआ है 13 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 13 की पावर 1/4, तो जो चीज आपस में क्या हो रही हैं डिवाइड कर रही है ना, तो देखो इसमें क्या है बेस सेम है, ये भी मैंने बताया इंट्रोडक्शन में कि जिसमें बेस सेम हो पावर अलग हो, अगर वो डिवाइड हो रही है तो पावर आपस में क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। तो 13 तो बेस है, पावर क्या है 1/2 माइनस 1/4, तो 13 और 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, तो 2 से इसको डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 आया 2 1 जा 2 माइनस 1, 13 की पावर क्या हो गई 2 में से 1 गया 1 बचा अपॉन 4, यही क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना, अरे सब चुटकियों के काम है, तो हो गए होंगे जिसने भी किया होगा, है ना। जिसने भी वीडियो को अच्छे से हमारे देखा होगा एक्सरसाइज वाले, उन बच्चों ने इन होमवर्क को चुटकियों में कर दिया होगा, किसमें कर दिया होगा ऐसे, है ना। चलो अब आगे करते हैं हम लोग, मिटा दें, चलो चलो बच्चों, है ना, करते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या दिया था, इसी में था फाइंड, एक ही पार्ट था जहां तक कि 32 की पावर 4/5, ये सॉल्व करना था ना सॉल्व, कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो कितना है 5, क्योंकि डिनोमिनेटर को हम हटाते हैं, क्या करते हैं इसकी पावर में जो डिनोमिनेटर में है इसको हटाएंगे, तो इसके हिसाब से इसको देखते हैं, डिनोमिनेटर कितना है 5, तो ऐसी कौन सी डिजिट है जिसको हम 5 बार मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो मैंने कहा था इसके लिए एचसीएफ निकाल लो, मतलब इसके फैक्टर निकाल लो, फैक्टर मतलब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर करो 2 8 जा 16, फिर करो 2 4 जा 8, फिर करो 2 2 जा 4, फिर करो 2 1 जा 2, कितने हो गए 1 2 3 4 5, मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 बार, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 32, और इसकी होल पावर कितनी है 4/5, है कि नहीं है ये बताओ, है ना,
है। और जब बेस ये है और दोनों आपस में पावर में लिखी हूं पावर, तो क्या हो जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर ये 5 लिखी है इंटू 4/5। इस 5 से ये 5 क्या हो गया, कट गया, बचा कितना 2 की पावर 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा और करना है तो इसको खोल लो, 2 को कितनी बार 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। यही क्या हो गया आंसर। यहां तक भी सही, यहां तक थोड़ा और सही से सॉल्व हो गया, है ना। चलो हमारे क्वेश्चन यही खत्म। हम लोगों ने दिए थे जितने भी क्वेश्चन कराए थे, इतने ही क्वेश्चन हमने दिए थे होमवर्क में, है ना। इतने क्वेश्चन हमारे हो गए। ये एक्सरसाइज 1.5 शायद नई पुरानी बुक में 1.6 में हो। ठीक बच्चों, उसके बाद अगला चैप्टर भानु सर ने इंट्रोडक्शन वाली कराई चुके हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज कराएंगे, है ना, 2.1 वाली। अब बाकी आप लोग बच्चों इस चैनल को जितना आप लोग शेयर कर सकें, जितना लाइक कमेंट सब्सक्राइब, है ना, फैला दीजिए इस चैनल को, और अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए।